हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नट। नाउ नो फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं, तो बेटा इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है। तो आज आपके लिए हम लेके आए बेटा क्लास 10 सीबीएसई 2023 में पूछा गया एक क्वेश्चन। बेसिकली बेटा ये जो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड मैथ्स में पूछा गया था और इसका जो क्वेश्चन पेपर कोड था बेटा वो था 30/2/1। अब बात करते हैं इसके वेटेज की, तो बेटा वेटेज इसका था 3 मार्क्स सीबीएसई 2023 में। अगर इस क्वेश्चन को एनालाइज करें तो बेटा ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मुझे एक्स वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई मींस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से बिलोंग करता है, राइट। अब आपको पता होगा बेटा, जैसे कि हम यहाँ पे पीवाईक्यू की सीरीज आपके लिए चला रखी है हमने, और उसमें हम डेली एक या दो क्वेश्चन डेली अपलोड होते हैं। तो आपको एक ही काम करना है, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन बेसिकली है क्या। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, और ये बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन है, स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन है। एक पैटर्न फॉलो होता है, एक रूल फॉलो होता है, उससे क्वेश्चन इजी सॉल्व होगा। तो देखो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसको हम लिखते हैं। जो हमारे पास इक्वेशन है बेटा वो दे रखी है 217x प्लस 131y इक्वल्स टू 913, and the second equation is 131x plus 217y equals to 827। अब देखो अगर हम यहां पे देखें बेटा तो हमारे पास जो ये दोनों इक्वेशन है, ऐसे क्वेश्चन जब भी मिलेंगे इसमें एक पैटर्न क्या फॉलो होता है समझो। जो x का कोएफिशिएंट है बेटा फर्स्ट इक्वेशन में, वो y का कोएफिशिएंट होगा सेकंड इक्वेशन में। जो y का कोएफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में, वही कोएफिशिएंट होगा सेकंड इक्वेशन में x का, ठीक है। तो इंटरचेंज हो रहे हैं एक तरह से, बात समझ आ गई। तो ऐसे जब भी मेरे पास इक्वेशंस आएंगी आपको क्या करना है, पहली बार तो दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, ऐड। तो हम इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दें तो पहली बार दोनों इक्वेशन को ऐड करो, एक नई इक्वेशन मिलेगी, और दूसरी बार दोनों इक्वेशन में सब्ट्रैक्शन करो, एक नई इक्वेशन मिलेगी। तो हमें दो नई जो इक्वेशन मिलेंगी उनको फिर हमें एलिमिनेट करना है। अगर आप इसको एलिमिनेट करने लगे बेटा तो फिर हो गया, समझ लेना, काम खराब हो गया फिर तो, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे। तो पहली बार हम लिखते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को मैंने ऐड किया तो ये हो गया 217x प्लस 131y इक्वल्स टू 913, और यहां मैंने देखा 131x प्लस 217y इक्वल्स टू हो गया 827, ठीक है। दोनों को मैंने पहली बार क्या किया बेटा, ऐड करने पे साइन चेंज नहीं होते, इसलिए जो भी मेरे साइन है वो इफेक्ट हो ही नहीं रहे, एज इट इज रहने देते हैं। अब देखो 3 + 7 कितना हो गया बेटा 10, कैरी हो गया 1 1 1 2 + 2 4, 8 + 9 17, 1740 हो गया। यहां से y एज इट इज रहेगा, ये हो गया 1 + 7 8, 3 + 1 4, और ये 3, ये x 843। हमें बेटा जब भी ये इक्वेशंस ऐसे मिलेगी, ये हमेशा इक्वेशन ऐसी होगी जब ऐड करोगे तो कुछ टर्म्स सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। हमने देखा है कई बार इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वेशन नहीं है। इसका मतलब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, मींस ये जो तीनों टर्म्स है मेरी, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इन तीनों में एक कॉमन नंबर होगा जिसको हम बोलते हैं HCF। तो आप HCF निकाल सकते हो। यूजुअली ऐसा देखा जाता है इन नंबर्स का ये 2 टाइम्स होता है, 3 टाइम्स होता है, 4 टाइम्स होता है, 5 टाइम्स भी होता है। तो हम कहीं ना कहीं मुझे एक चीज नजर आ रही है, अगर मैं 348 का 10 टाइम्स करूं तो कितना होता है 3480, 3480, और उसका हाफ कर दो तो 1740। इट मींस ये इसका 5 टाइम्स है। कितनी बार है, 5 टाइम्स। इसका मतलब पूरी इक्वेशन 5 से डिवाइड, जो हमारी 348 से डिवाइड हो सकती है, क्योंकि ये भी 348 का मल्टीपल, ये भी 348 का मल्टीपल, 1 टाइम, और ये 5 टाइम्स। तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय 348। जैसे ही मैं बेटा 348 से डिवाइड करूंगा तो पहली टर्म 348 से डिवाइड होकर क्या हो जाएगी x, दूसरी टर्म हो जाएगी y, और 1740 का 348 से डिवीजन बन जाएगा 5। बेटा इस इक्वेशन को मैं नई इक्वेशन जो मैं बाद में यूज करूंगा, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूं, क्योंकि बाद में मेरे काम आने वाली है, इसलिए मैंने इसको 3 इक्वेशन दे दिया नाम। अब ये बाद में यूज करेंगे अपन। अगली बार मैंने क्या बोला था आपको पहले, कि पहली बार इनको हम
ऐड करेंगे और नेक्स्ट टाइम हम इनको सबट्रैक्ट करेंगे। तो अगली बार लिखते हैं हम इसमें सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। 2 को 1 में से सबट्रैक्ट करो, सबसे बढ़िया, ठीक है। 2 को 1 में से, क्योंकि बड़ी इक्वेशन मुझे 1 दिख रही है, तो 2 माइनस 2 को 1 में सबट्रैक्ट करोगे, बिकॉज 1 में बड़े वेरिएबल्स हैं, मीन्स कांस्टेंट टर्म्स कोएफिशिएंट्स वैल्यूज हायर हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो बेटा 217x प्लस 131y इक्वल्स टू 13, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये है 131x प्लस 217y इक्वल्स टू 827। पहली बार मैं दोनों को सबट्रैक्ट कर रहा हूँ बेटा, तो इसका साइन चेंज होगा, ध्यान रखना, माइनस माइनस माइनस। अब ये न्यू साइन बन गया मेरा। अब नई इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ से, 13 माइनस 7 इज, बड़ा नंबर कौन सा है, 913, 13 माइनस 7 इज 6। अब ये हो गया 10 माइनस 2 इज 8, 86। और इधर को देखे बेटा, अगर y 217 बड़ा है बेटा, तो मैं एक काम करता हूँ, वही सब्ट्रैक्शन होगा, तो पहले x वाली टर्म को सॉल्व कर देता हूँ। तो इसको मैं देखूँ तो 7 माइनस 1 हो गया 6 और ये हो गया 0, है ना, ठीक है। 7 माइनस 1 हो गया 6 और ये 1 और 1 हो जाएगा 11 माइनस 3 इज 8, ठीक है। 86x यहां से आ गया, लेकिन यहां पे बड़ा नंबर है नेगेटिव, तो ये माइनस का 86 बन जाएगा। अब इसका मतलब पूरी इक्वेशन मेरी क्या बन रही है, 86x, 86y और 86 कांस्टेंट। तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बेटा, 86। तो डिवाइड बाय 86, जैसे आप इसको डिवाइड बाय 86 करोगे, अब ये इक्वेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। इसको इक्वेशन नंबर दे दो बेटा 4। अब आपको एक चीज नजर आ रही है, y का कोएफिशिएंट अपोजिट है, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। देखो ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। अब देखो नई जर्नी शुरू हो रही है यहां से। कैसे हो रही है नई जर्नी, अरे जो हमने इक्वेशंस को पहले दोनों ऐड किया था और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, दो नई इक्वेशन मिली, उनको हम रिड्यूस करेंगे, अब उनको हम एलिमिनेट करेंगे। तो अब देखो क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। दोनों को मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट, सॉरी ऐड करते ये दोनों तो हो गए, कैंसिल आउट। 2x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3। अब x 3 आ गया, इसको पुट कर दो किसी सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट थर्ड में कर दो, पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। देखो आप चाहो जिसमें पुट कर लो, चाहो तो 1 में करो, 2 में करो, 3 में करो, 4 में करो, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वेशन है 3 और 4, उसमें ज़्यादा आसान रहेगा। तो मेरे हिसाब से बेटर है कि हम इसको 3 में पुट कर लें। तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 5 माइनस 3, दैट इज 2। तो y की वैल्यू भी आ गई 2, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, 3 माइनस 2 इज 1 एंड 3 प्लस 2 इज 5। बहुत आसान हो गया ना। और यहां भी चेक कर सकते हो, 348 का आपको 3 टाइम्स लेना है और 348 का 2 टाइम्स लेना है, और उसको ऐड करते ही 1740 मिल गया। समझ में आया बहुत अच्छे से। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई गेस आपको क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है बेटा, हमारे चैनल पे सारा कंटेंट धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, क्रैश कोर्स भी आने वाले हैं, तो आपको एक ही काम करना है, जल्दी से मैथ नर्ड बेटा ये जो चैनल है, इस चैनल को जगह जगह पहुंचा दो, अपने स्टेटस पे, व्हाट्सएप पे, फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को, सबको शेयर कर दो। बिकॉज नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ, अब मैथ से मार्क्स कम नहीं, यही हमारी टैगलाइन है बेटा। मैथ्स में फियर दूर करना है, और जैसे फियर दूर हो जाएगा मार्क्स की टेंशन होगी नहीं, क्योंकि बच्चों के लिए सबसे बड़ा एक बर्डन है मार्क्स, और मार्क्स से पहले एक चीज होती है बेटा बेसिक्स, ठीक है, और उससे पहले एक चीज होती है बेटा फियर। मैथ्स का फियर दूर करना है, वो हम दूर करके रहेंगे। बस आपको एक ही काम करना है, इस चैनल पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।